हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। देखिए, आईपीओज के अंदर एक्शन इस तेज़ी से बनता हुआ नज़र आ रहा है कि अपने आप में आईपीओ की एक बहार सी आपको लगती हुई देखने को मिलने वाली है। कल का दिन दोस्तों 30 सितंबर था और 30 सितंबर को दोस्तों क्लोज टू मैं आपको कह सकता हूँ ऐसी 40 कंपनीज है जिनकी द्वारा दोस्तों डीआरएचपी फाइल किया गया। इसके अंदर कुछ मेन बोर्ड है तो कुछ एसएमईज है, लेकिन कल का दिन हम कह सकते हैं ऐसा था जहां पर डीआरएचपी की हम कह सकते हैं लाइन से लगती हुई नजर आई। नो डाउट एक अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ जो अपकमिंग आईपीओज है सबसे पहले आपको वो बताता हूँ जो अपकमिंग आपको आते हुए नजर आएंगे जिनकी तरफ भी डीआरएचपी फाइल की गई है। सो फ्रेंड्स, इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड डीआरएचपीज थी जिसका नाम था दोस्तों विक्रम सोलार। जी हाँ, विक्रम सोलार लिमिटेड और मिडवेस्ट के द्वारा दोस्तों यहाँ पर डीआरएचपी फाइल की गई है सेबी के साथ फॉर द आईपीओ। विक्रम सोलार आईपीओ दोस्तों जिसमें करीबन 1,500 करोड़ का तो फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा और बाकी का ऑफर फॉर सेल देखने को मिलने वाला है। नो डाउट ये बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ आपको होता हुआ नजर आएगा, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। अच्छा आईपीओ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कंपनी थी मिडवेस्ट जिनकी तरफ भी आईपीओ फाइल किया गया। करीबन 250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 400 करोड़ का दोस्तों ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो कंपनीज हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी जिनकी तरह कल फाइल किया गया डीआरएचपी, नाम था दोस्तों राही इंफ्राटेक। जी हाँ, राही इंफ्राटेक ने भी दोस्तों डीआरएचपी फाइल किया फॉर आईपीओ। जो कंपनी है वो बेसिकली फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों लेकर आएगी, जिसमें फ्रेश इशू का अमाउंट करीबन 420 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। तो ऑफर फॉर सेल 2.7 मिलियन इक्विटी शेयर जो है वो बेसिकली कंपनी ऑफर फॉर सेल के तहत बेचती हुई नजर आएगी। और जो ओएफएस है वो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी के जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है वो आपको बेचते हुए नजर आएंगे राइट। जो पूरी फैमिली है वो उनका आपको स्टेक सेल होता हुआ नजर आएगा। सो नो डाउट ये भी इंटरेस्टिंग आईपीओ रहने वाला है। तीसरी कंपनी हो गई राइट ये। देन फ्रेंड्स चौथी कंपनी आती है जिसका नाम है लीडिंग ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट प्रोड्यूसर मिडवेस्ट, जिसके हमने बात करी। इसके अलावा दोस्तों अजाक्स इंजीनियरिंग है जो भी बेसिकली आपको बेचती हुई नजर आएगी, अपना आईपीओ लेकर आएगी। लेकिन इसमें पूरा का पूरा एक ओएफएस आपको देखने को मिलने वाला है कि पूरा का पूरा अजाक्स इंजीनियरिंग दोस्तों ओएफएस के साथ अपना आईपीओ लेकर आने वाली है राइट। इसके अलावा दोस्तों आपने नाम सुना होगा सीसीटीवी प्रोवाइडर सीपी प्लस का। जी हाँ, सीपी प्लस की जो कंपनी है आदित्य इन्फोटेक, वो बेसिकली दोस्तों आपको आईपीओ लाती हुई नजर आएगी। इनके द्वारा भी कल डीआरएचपी फाइल की गई और करीबन 1300 करोड़ रुपए दोस्तों कंपनी रेस करती हुई नजर आएगी थ्रू आईपीओ, जिसमें से 500 करोड़ का रहने वाला है फ्रेश इशू, तो 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। बिल्कुल ये भी अपना स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। जो कंपनी के प्रमोटर है आदित्य खेम का, वो दोस्तों अपना स्टेक ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे थ्रू द आईपीओ। सो मैं आपको बताने वाली बात क्या है कि देखिए इतने सारे आईपीओ जो बेसिकली कल फाइल किए गए। एक और आपको कंपनी बता दूं जिनकी द्वारा आईपीओ फाइल किया गया, उसका नाम था दोस्तों वरीनेद्रा कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, इन्होंने भी अपना आईपीओ फाइल किया है और करीबन 1200 करोड़ रुपए ये भी आईपीओ के तहत यहाँ पर ब्रेस करने वाले हैं राइट, जिसमें से करीबन फ्रेश इशू रहेगा 900 करोड़ का, तो रिमेनिंग 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी है दोस्तों, आपको नाम बताता हूँ, नाम है विक्रम इंजीनियरिंग। ये भी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं राइट। सो इतनी सारी कंपनीज कल दोस्तों यहाँ पे डीआरएचपी फाइल की गई, कुछ एसएमई कंपनी ने डीआरएचपी फाइल करी। सो आई थिंक आईपीओ मार्केट इतना हॉट है, उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि दोस्तों बाजार में जिस तरीके की शानदार आपको मूव देखने को मिल रहा है, अब हर कंपनी चाहती है कि वो अपना किस तरीके से आईपीओ लेकर आए। और कल 30 सितंबर को हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का दिन था जहाँ पर हर अपडेट, हर कुछ समय के अंदर अपडेट निकल कर आता कि इस कंपनी के द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई, इस कंपनी के द्वारा डीआरएचपी फाइल की गई। तो यही देखिए आईपीओ सीज़न है और उसका मज़ा आप लोग उठाइए। तो चलिए वापस से बात करते हैं किसके बारे में, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ पे। तो दोस्तों ये एक नया मेन बोर्ड इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, 92 से 95 का प्राइस बैंड है, 157 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 264 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 173 करोड़ का। तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 90 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अंदर 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, 35% है रिटेलर्स के लिए और 15% है दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के लिए। अब जो लोग नहीं जानते गरुड़ा कंस्ट्रक्शन करती क्या है, तो दोस्तों कंपनी का काम है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर रेसिडेंशियल कमर्शियल, और इसके अलावा कंपनी कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ये सब कुछ करती है। सो इस तरीके का कंपनी का काम है। इसके बारे में हम जल्द डिटेल में बात करेंगे कंपनी का किस तरीके का पूरा बिजनेस है। बाकी अगर कंपनी के एक बार रेवेन्यू पर नजर डाले तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू अभी हमारे सामने आपको देखने को मिलेगा राइट। सो ये है कि थोड़ी सी ग्रोथ भी मिसिंग अभी देखने को मिल रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अचानक से देखिए बहुत शानदार बढ़ी थी राइट, बट उसके बाद फिर थोड़ी सी डिक्लाइन करती हुई नजर आई है। सो देखने वाली बात होगी कि कितना बढ़िया ये आईपीओ कर सकता है। नो डाउट इसके फाइनेंशियल्स के बारे में हम जल्द बात करेंगे कि
बेसिकली पैसा बन भी पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। अब आते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट पे। तो देखिए Hyundai मोटर्स की ग्रे मार्केट में एक रिकवरी है, 350 रुपये का लो बनाया था, अब 431 के आसपास देखने को मिल रही है। कुछ खबरें दोस्तों चल रही है सोर्सेज के हिसाब से कि 16 अक्टूबर से इस IPO की आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है, 16 से 18 अक्टूबर तक ओपन हो सकता है। बट अभी तक मैं आपको कहूँगा कोई बहुत कन्फर्मेशन निकल कर नहीं आया है, बट मेजरली ये ज़रूर है कि ये IPO आपको 16 से 18 अक्टूबर को अगर खुल जाता है तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको 15 तारीख के बाद जो आता हुआ नज़र आने वाला है वो Hyundai मोटर्स का ही IPO है, तो नो डाउट एक्शन में रहेगा। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की कोई ग्रे मार्केट अभी तक दोस्तों चल नहीं पाई है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स, आज अलॉटमेंट है डिफ्यूजन इंजीनियर्स का 39% के आसपास का प्रीमियम है, राइट। आज अलॉटमेंट देगा, अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, बट देखते हैं यहाँ पर किन खुशनसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है। वैसे ही कैरन हीट एक्सचेंजर ग्रे मार्केट में जरूर थोड़ी सी गिरावट आई है, बट ज़रूर हम कह सकते हैं यहाँ पर जिनको मिला स्पेशली अलॉटमेंट उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। कल तो मार्केट बंद है आपको पता ही है, तो 3 अक्टूबर को दोस्तों ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं SME IPO पे। तो देखिए ख्याति ग्लोबल वेंचर्स, ये एक नया SME इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 4 अक्टूबर टू 8। 18.30 करोड़ का इशू का साइज़ है, 99 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। देन नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा, ये भी दोस्तों एक नया SME इशू जो ओपन होगा ओपन हो चुका है, बल्कि 30 सितंबर से ओपन हो गया था, राइट। 4 अक्टूबर को ये भी क्लोज होगा। लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। अभी तक इशू जो है वो 2.45 टाइम सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। देन पैरामाउंट डाइटेक, इस IPO का भी दोस्तों ओपनिंग कल ही हो गई थी और ये भी 3 अक्टूबर को क्लोज हो गया, यानी इसका आखिरी दिन है ऑन थर्सडे, क्योंकि कल तो मार्केट बंद है, राइट। 28.43 करोड़ का इशू का साइज है, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है। शुभम पेपर्स, ये दोस्तों SME इशू है जो ओपन है, राइट। अभी तक 2.53 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 3 अक्टूबर का इस IPO का भी आखिरी दिन है, देखते कितना टोटल सब्सक्राइब हो पाता है। देन HVAX टेक्नोलॉजी, इस IPO का अलॉटमेंट बेसिकली दोस्तों आपको आ जाता हुआ दिखेगा। बाकी 3-4% के आसपास का प्रीमियम है, कोई बहुत शानदार प्रीमियम नहीं है, देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा साज होटल्स, इस इशू का भी दोस्तों अलॉटमेंट आएगा, इस IPO का अलॉटमेंट आएगा ऑन 3 अक्टूबर, राइट। ये इशू दोस्तों क्लोज आज ही हुआ है, माफ़ कीजिएगा, HVAX टेक्नोलॉजी भी आज ही क्लोज हुआ है। कल अलॉटमेंट इसका आपको देखने को मिलेगा, तो देखते हैं। देन दिव्यधन रिसाइकलिंग, इस IPO का अलॉटमेंट दोस्तों आज आपको आता हुआ नजर आएगा, 64 का इसका प्राइस बैंड है। बाकी देखते कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। अलॉटमेंट तो आज ही, कोई प्रीमियम अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। देन फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल, इस IPO का अलॉटमेंट आज है, 13-14% के आसपास का प्रीमियम है। देन सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, इस IPO का दोस्तों अलॉटमेंट आ जाएगा, 70.67% का इसका प्रीमियम है। 122 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था इशू, बहुत बड़ा SME इशू था, तो अलॉटमेंट आज आपको देखने को मिलेगा। द नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज़, इस इशू का भी अलॉटमेंट दोस्तों हमको पता चलेगा आज के दिन। इस IPO की लिस्टिंग होगी 4 अक्टूबर की। देन आता है दोस्तों टेक एरा इंजीनियरिंग, इस IPO का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला है कॉन्ग्रेचुलेशन, 21-22% के आसपास का प्रीमियम है। बट बात यही है कि लिस्टिंग कहाँ पर होगी वो देखने वाली बात है। देन यूनिलेक्स कलर्स, इस IPO का अलॉटमेंट भी दोस्तों आउट हो चुका है, इसकी भी लिस्टिंग है ऑन 3 अक्टूबर। बाकी 12-13% के आसपास का प्रीमियम है। थिंकिंग हैट्स 68% के प्रीमियम पे अभी कायम है, 3 तारीख को लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।